Good morning, all of you. Today, see the chemical thermodynamics in which one another sub point internal energy. That means we write the delta U. What is meant by internal energy? The sum of all type of energy associated in the system. So, all type of energy means potential energy, sum of kinetic energy. So it also called as internal energy. That means we also call the sum of all type of energy associated in the system. This internal energy is a state function. It also denoted by the delta U. It value depend on state of system. If doing the work on the system, its internal energy increase. Hence, internal energy is a sign is a positive. Why? When the work is done by the system on its surrounding, as in a expansion, its internal energy decreases and it also having the negative charge. Okay. For example, suppose 40 kilojoule of heat supplied to the system, it would be added to internal energy of the system and delta U is a plus 40 किलो जूल यानी कि एनी वन सिस्टम है उसे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं कितना कर रहे हैं हीट सप्लाइड 40 किलो जूल it will be added the internal energy of the system is a plus 40 किलो जूल यानी कि यहाँ पर 40 किलो जूल क्या कर रहे हैं हम वहाँ पर इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सो सपोज सेकंड एग्जांपल in a system release 20 kilojoule of heat and performs 25 kilojoule of work on the surrounding. These quantities are removed from internal energy of the system and delta U, that means internal energy, is a minus negative 45 किलो जूल यानी कि यहाँ पर सिस्टम क्या कर रहा है एनर्जी रिलीज कर रहा है यानी कि वहाँ पर 20 किलो जूल उसका जो हीट है वो रिलीज हुआ है और परफॉर्म कितना कर रहा है वर्क कितना कर रहा है 25 किलो जूल कर रहा है यानी कि यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटीज है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना है फिर माइनस नेगेटिव 45 किलो जूल यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है ये नेगेटिव जो साइन आया है क्यों आया है यहाँ पर एनर्जी सिस्टम की रिलीज हो रही है यानी कि इवॉल्व हो रही है और फर्स्ट एग्जांपल में देखा जाए तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं हीट सप्लाई कर रहे हैं यानी कि वहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा नेक्स्ट वन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स According to this law, the total energy of a system and surrounding remains constant. Total energy of a system and surrounding ऐसा रहने वाला है यहाँ पर remains constant. When system change from an initial state to final state, तब जहाँ पर system क्या होने वाली है change होने वाली है initial state to final state. The law is stated in different ways. ये जो लॉ है वो डिफरेंट वे में क्या किया है वहां पर एक्सप्लेन किया है here the energy neither be created nor destroyed it only converted from one form into another form यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो ना ही क्रिएट होगी और ना ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी दैट मीन्स इट ऑल्सो कन्वर्टेड टू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स मीन्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट टोटल एनर्जी कैसी रहने वाली है यहाँ पर यूनिवर्स की रिमेन्स कांस्टेंट रहने वाली है और लास्ट वन स्टेटमेंट है टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट आइसोलेटेड सिस्टम आपको मालूम है क्या है यहाँ पर ना ही क्या होने वाली एनर्जी एक्सचेंज होने वाली ना ही मैटर एक्सचेंज होने वाला है इसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कैसी रहने वाली कांस्टेंट ही रहने वाली है नेक्स्ट वन इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हेन द सिस्टम
इफ एनी वन सिस्टम यहाँ पर लिए हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसे उस सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे। सिस्टम क्या करेगी, हीट एब्जॉर्ब करेंगी, यानी कि उस क्यू जो रहेगा वो कैसा, उस साइन कौन सा आ जाएगा, उसे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अगर से यहाँ पर सिस्टम का वर्क कंप्रेशन है बाय द सराउंडिंग, तो वहाँ पर उसका साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क, यानी कि इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकली ऐसा प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट देखेंगे प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। You know what is meant by isothermal process, in which temperature is a constant. That means delta T is equal to 0. That means in which internal energy also 0. But you know, first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. यानी कि यहाँ पर डेल्टा U जो है 0 रहेगा, टेम्परेचर अगर से 0 रहेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी 0 रहेगी। यहाँ पर हमने जब डेल्टा U की वैल्यू पुटअप की है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पर क्यू इधर लिया, बाद में जो वर्क है वो पॉजिटिव में बाद में कैसा जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। सेकंड प्रोसेस है अडायबैटिक प्रोसेस, इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर डेल्टा यू is equal to q plus w, hence q is a 0, put the value, then form the delta u is equal to w, यानी कि इंटरनल एनर्जी यहाँ पर कैसे रहेंगी, is equal to w. Next one is the isobaric process, in which pressure is a constant, that means delta p is equal to 0, delta u is equal to q plus w, यहाँ पर क्या है, W हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, माइनस नेगेटिव साइन ऑफ P डेल्टा V, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, W की वैल्यू पुटअप करेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू Q, यानी कि हीट इसका देख रहे हैं हम प्रेशर का आइसोबैरिक प्रोसेस में, ठीक है। आइसोबार मीन्स प्रेशर इज अ कांस्टेंट, या इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे QP माइनस P डेल्टा V, यानी कि QP इधर आने के बाद डेल्टा U और जो माइनस है माइनस P डेल्टा V क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। नेक्स्ट वन इज द आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा V इज इक्वल टू 0, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, हेंस यू नो W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, इसमें W की वैल्यू पुटअप कर देंगे, पुटअप करने के बाद यहाँ पर डेल्टा V क्या है, 0 है, अगर से डेल्टा V 0 है तो इस मल्टीप्लीकेशन में P इंटू डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q V। Enthalpy, it also denoted by the H, capital H, the sum of internal energy and pressure volume PV type of energy, it also called as enthalpy. That means enthalpy represents the sum of internal energy U and product energy is the PV energy, यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं H इज इक्वल टू U प्लस PV, ठीक है। enthalpy is equal to internal energy, that means U, and pressure volume type of energy PV. Okay, consider a process in which a state of system changes from an initial state A to final state is a B. See here A to B. अगर से A की एंथैल्पी H1 है तो B की कितनी होनी चाहिए, H2 होनी चाहिए, यानी कि डेल्टा H को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, अगर से मैं डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी का जो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू U प्लस PV, यहाँ पर इसे हम H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1
लिख सकते हैं। सेम एज सेकंड वन इज प्रोडक्ट की एंथैल्पी H2 इज टू U2 प्लस P2 इंटू V2। अगर से मैंने डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1 में ये वैल्यू पुटअप कर दी तो हमें कैसा दिखेगा डेल्टा U इज इक्वल टू U2 प्लस P2 इंटू V2 माइनस U1 प्लस P1 इंटू V1। हेंस यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है U2 माइनस U1 क्या करेंगे सेपरेट निकाल लेंगे, यहाँ पर बाद में रहेगा क्या P2 इंटू V2 माइनस P1 इंटू V1। अगर से मैं डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1 लिख सकता हूँ चेंज इन एंथैल्पी। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मैं डेल्टा U भी लिख सकता हूँ और हमें मालूम है प्लस डेल्टा P इंटू V। इनमें कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पर बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में डेल्टा V इंटू पी रहेगा, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। एज एट कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पर अगर से कांस्टेंट प्रेशर में देखा जाए डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। आपको मालूम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर से मैंने डेल्टा U यहाँ पर पुटअप कर दी वैल्यू तो क्या हो जाएगा QP इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। यहाँ पर अपने हमें क्या मालूम है कांस्टेंट प्रेशर है, यानी कि यहाँ पर जो हीट है वो हमें कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए हमें बाजू में लेना है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर डेल्टा U माइनस W। बट W मालूम है आपको W इज टू माइनस P इंटू डेल्टा V, यानी कि अब अगर यहाँ पर W की वैल्यू पुटअप की जाए QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, फिर क्या हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू QP। डेल्टा H क्या है आपको मालूम है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यानी कि डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर है यानी कि QP। अगर से हम कांस्टेंट वैल्यूम लिया तो क्या हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, दैट मीन चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा V इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर P डेल्टा V रहेगा वो क्या रहेगा 0 रहेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। ऑल्सो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। हम क्या देख रहे हैं वैल्यूम देख रहे हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर QV इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H। अब हमें क्या देखना है रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U देखना है। चेंज इन एंथैल्पी का एक्सप्रेशन मालूम है आपको डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। आपको आइडियल गैस का भी इक्वेशन मालूम है P इंटू V इज इक्वल टू NRT एट इनमें क्या है कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे P इंटू V1 इज इक्वल टू N1 इंटू RT, सेम एज P2 इज इक्वल टू N2 RT। फिर हम इसे क्रॉस लिखेंगे P इंटू V2 माइनस P1 इज इक्वल टू N2 RT माइनस N2 RT। सॉरी यहाँ पर N1 होना चाहिए, यहाँ पर N1 RT है। ओके गाइस, सो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर बाहर निकालेंगे P इन ब्रैकेट P इंटू इन ब्रैकेट V2 माइनस V1 इज इक्वल टू RT, यानी कि गैस और टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर ये बाहर निकलेंगे बाद में क्या हो जाएंगे इन ब्रैकेट N2 माइनस N1, बट V2 माइनस U1 इज इक्वल टू डेल्टा V एंड N2 माइनस N1 इज इक्वल टू डेल्टा N। सो हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा N इंटू RT। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। यहाँ पर जो चेंज इन एंथैल्पी है यहाँ पर P डेल्टा V है, ठीक है, यहाँ पर हमने वैल्यू क्या निकाली है डेल्टा NRT।
So delta n is equal to summation of n gaseous products minus summation of gaseous reactants. If delta n अगर से 0 रहा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी कि यहाँ पर इक्वल रहेगा. अगर से डेल्टा एन पॉजिटिव रहा तो यहाँ पर डेल्टा एच की चेंज इन एंथैल्पी कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. कैसे? इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा रहेगा. अगर से डेल्टा एन नेगेटिव फॉर्म में रहा तो यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी कम हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी. Second one is a work done in a chemical reaction. When chemical reaction is carried out in closed vessel, when work obtained will depend upon the change in number of gaseous moles of products and reactants. As you know, W is equal to minus P into delta V, but P delta V is equal to delta nRT. आपको मालूम है, यानी कि यहाँ पर W वर्क क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा nRT. अगर से n1 इज इक्वल टू n2 इक्वल रहा तो डेल्टा n इज इक्वल टू 0, W इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर नो वर्क इज परफॉर्म. इफ डेल्टा n पॉजिटिव रहा तो उसका वर्क कैसा रह जाएगा, नेगेटिव. देयर इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन बाय द सिस्टम, यानी कि यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है. अगर से डेल्टा n नेगेटिव फॉर्म में रहा तो उसका वर्क डन कैसा रह जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, यानी कि यहाँ पर वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन, हेंस वर्क ऑन द सिस्टम. ओके गाइस, अगर से आपको कुछ प्रॉब्लम दिक्कत हुई तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए. थैंक यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल.